वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। हे राधे व्रजदेविके चललिते हे नन्दसूनो कुतः श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दिवन्ये कुतः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदेर्महाविह्वलो वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद आज का सुअवसर श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन 11वें पुण्य महोत्सव मनाने का सुअवसर हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। बाबा श्री राम नरेश दास जी महाराज की असीम अनुकंपा से आज पूर्णहीरा ग्राम
जो वृंदावन का स्वरूप 11वें वर्ष में भी उसी स्वरूप में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसे पावन वृंदावन में सब उन्मत्त होकर के राधा गोविंद की लीला कथा और कीर्तन में मस्त होते हैं, वैसे ही आज पूरी ग्राम में भी सब ग्रामवासी समेत हम वृंदावन वासी भी खूब आनंद उल्लास के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव की ये विशेष अनुकंपा है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी में सभी स्वरूप जो है वो गुरु में अवस्थित होते हैं। गुरु केवल शरीर रूप में नहीं है, वो तत्व रूप में हर जगह हर रूप में विद्यमान होते हैं। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो दिन गोविंद बताए। आज गोविंद नाम का जो हम लोग कीर्तन करते हैं, गोविंद नाम का जप करते हैं, गोविंद का स्मरण करते हैं, ये सब पद्धति हमें किसने सिखाया? तो गुरु। इसलिए बलिहारी है वो गुरु के चरणों में, जिन्होंने हमें गोविंद से नाता जोड़ दिया है। जिन गोविंद से नाता जोड़ने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, उन गोविंद के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ से फिर इस संसार रूपी दुखालय में आना जाना नहीं होता है। इसलिए मनुष्य तन पाना तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है गुरु को प्राप्त कर लेना। क्योंकि चार बात जो है वो मनुष्य में और सब पशु पक्षी में एक समान ही होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु भी नरा। भोजन करना, सोना, संतान पैदा करना और मरने से घबराना, ये चार बातें सब में समान है। पशु पक्षी जीव जंतु जितने हैं मनुष्य सब में है। तो मनुष्य में एक भिन्न बात क्या है? बोले इसमें ज्ञान है। जिस ज्ञान को गुरु अलग जगा देते हैं, उस ज्ञान को जगा देते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा उस परम पद को पा लिया जाता है, जहां से फिर इस 84 लाख योनि में भटकने आना नहीं पड़ता है। ये मनुष्य तन की दुर्लभता को बहुत से ग्रंथों में गाया गया है, लेकिन ये दुर्लभ वस्तु तो सुलभ हो गई है। हम सब लोग मनुष्य रूप में आ गए हैं, लेकिन इसकी सार्थकता तो तभी हो पाती है जब जीवन में गुरु आ जाए, जब जीवन में संत आ जाए। संत और गुरु ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही रूप है। तो संत और गुरु जब आते हैं तब भक्ति का प्रारंभ होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा प्रथम भक्ति संतनि कर संगा। भक्ति कहां से प्रारंभ होती है? तो संतों के संग से। तो भगवान की जब कृपा से ये मनुष्य तन मिला है, और भगवान जब विशेष रूप से कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब भगवान किसी जीव को अपनाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो क्या कृपा करते हैं? उसको धन दे देते हैं, बेटा बेटी देते हैं? नहीं, बोले संतों का संग देते हैं। तो बोले इससे क्या होता है? बोले इसके अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान क्या है? तो अज्ञान, जीव का अज्ञान यही है कि ये शरीर मैं हूं और शरीर संबंधी मेरे हैं, यही जीव का अज्ञान है। तो गुरु क्या ज्ञान देते हैं? बोले बेटा तू ये शरीर और शरीर संबंधी तक ही नहीं है, तू तो चेतन आत्मा है जो परमात्मा का नित्य स्वरूप है। एक बार अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु आपने गीता में अनेक जगह हमें श्रवण कराया कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, मम माया दुरत्तया। ये दुस्तर माया आपकी है। मामे भी ये प्रपंचन्ते माया मेताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आता है वही इस माया का पार पाता है। तो ये दुस्तर माया कैसी है?
आप हमारे सखा हैं, तो सखा से सखा कोई बात छुपाता नहीं है। कृपा करके आप अपनी माया का दर्शन मुझे कराएं। जिस माया का आपने वर्णन किया कि बड़ी दुस्तर है, मैं देखना चाहता हूं ये कैसा दुस्तर है। दिखता तो कुछ नहीं है, फिर भी सब बंधे हैं माया से। कहीं कोई रस्सी नहीं है, कोई गांठ नहीं है, किसी कोई खंभे में नहीं है, फिर भी सब माया से आबद्ध हैं। है क्या ये माया, मेरी समझ में नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कल हम लोग चलेंगे रथ में, तो तुम्हें माया दिखा के लाएंगे। खूब सवेरे जगे, 5 बजे रथ जोड़ा, अर्जुन को साथ लिए और विदा हो गए। एक बहुत सुंदर उपवन गार्डन था, कोसों लंबा गार्डन था, उसके बीच में एक सरोवर। सुबह होने वाली थी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब चलो हम लोग स्नान करते हैं इस सरोवर में और पहले दातून कर लेते हैं। तो एक दातून भगवान कृष्ण लिए, एक दातून अर्जुन लिए, दोनों अपना दातून करने लगे। तो अर्जुन बोला कि अब मैं दातून करके स्नान करके आता हूं। भगवान श्री कृष्ण ऊपर खड़े हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मुझे ढूंढ लेना। अर्जुन ने कहा ढूंढ लूंगा महाराज, कौन से दूर हुआ। भगवान ने पुनः कहा कि मुझे ढूंढ लेना। भगवान से अर्जुन ने फिर कहा कि मैं ढूंढ लूंगा। तीसरी बार जो कहा तो अर्जुन ने कहा कि आप कौन से दूर हो, मैं ढूंढ लूंगा, सामने ही तो खड़े हो। लेकिन अर्जुन को क्या पता, जब उसने उस सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही ऊपर आया तो देखता है कि यहाँ तो एक भयावह जंगल है। जो खूबसूरत गार्डन था वो बड़ा विकराल जंगल के स्वरूप में नजर आ रहा है। ना तो वहां कोई रथ है, ना भगवान कृष्ण है। अर्जुन घबरा गया, ये क्या हुआ। अब वो भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए कृष्ण 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 पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, कहीं नहीं मिले। रात हो गई तो एक वृक्ष के ऊपर में बैठ गया। बाघ सिंह की गर्जना हो, रात में नींद नहीं आई, भूख प्यास के मारे तड़प रहा है। सुबह में बहुत व्याकुल था तो एक पथिक उधर से जाते हुए नजर आया। तो कुछ आशा बंधी कि चलो कोई तो दिखा। उस पथिक के पास पहुंचा, बोले भैया मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे अपने घर जाना है और मेरे साथ में आए थे श्री कृष्ण महाराज, उनको मैं ढूंढ रहा हूं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो पथिक ने कहा तेरा नाम क्या है। तो अर्जुन ने कहा मेरा नाम धनुर्धर अर्जुन। तो पथिक हंसने लगा कि हमारे गांव के पंडित जी कथा सुनाते हैं कि धनुर्धर अर्जुन तो उस समय हुआ जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था। तो बहुत समय बीत गया है, सब मर गए, सब कहां खो गए, अब अर्जुन कहां से आएगा। ठीक है, तुम्हारा नाम आज से पथिक हुआ, तुमको हम लोग पथिक बुलाएंगे, अर्जुन नहीं बुलाएंगे। बोले ठीक है। गांव में ले गए, रख लिया अपने घर में। वहां के राज्य में एक युद्ध हुआ, अर्जुन लड़ने को गया, युद्ध जीत के आया, राजा प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपनी राजकुमारी से विवाह करा दिया अर्जुन का। अब अर्जुन ये भूल चुका था कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए निकला था। अब तो उस राजकुमारी के साथ रहते कुछ बच्चे भी हो गए। अचानक से राजकुमारी बहुत बीमार पड़ी और अर्जुन से बोली कि देखिए मैं अगर मर जाऊं तो आप दूसरा विवाह मत करिएगा। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारा हमारा प्रेम इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि अब तो मैं तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगा। तुम अगर मर गई ना सच में, तो मैं तेरे साथ चिता में चल जाऊंगा। हुआ ऐसा ही, वो मर गई। अर्जुन अब उसको शमशान में ले गए, चिता सजाया गया। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हारे साथ चिता में जल जाऊंगा। उसी समय भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ उद्धव, अर्जुन को बुला के लाओ। उद्धव जी गए, बोले हे अर्जुन। जब 2-4 बार बोले हे अर्जुन, सुने ही नहीं। बोले तुम्हें ही कह रहा हूं। बोले मेरा नाम अर्जुन नहीं, मेरा नाम तो पथिक है।
बोले नहीं, तेरा ही नाम अर्जुन था। बोले तुम्हें श्री कृष्ण महाराज बुला रहे हैं। अर्जुन ने कहा मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता, मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं बहुत दुखी हूं और चिता में जलना चाहता हूं, इसलिए अब मेरे पास समय नहीं कि मैं किसी श्री कृष्ण से मिलने जाऊं। उद्धव जी लौट के आए, बोले महाराज वो तो आपको पहचानता भी नहीं है। कहता है मैं नहीं जानता किसी श्री कृष्ण को, और मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मैं तो बहुत वियोग में हूं, मैं किसी से अब मिलना नहीं चाहता। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, चिता तैयार है, तुम जाओ सरोवर में स्नान करके आओ और चिता में लेट जाओ। अर्जुन गए सरोवर में स्नान करने, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण दातुन कर रहे थे। बोले अर्जुन इधर सुन। अर्जुन ने देखा तक नहीं। बोले अरे अर्जुन तुम्हें ही मैं पुकार रहा हूं। अर्जुन मुड़ के देखा, बोले कौन हो? बोले मैं नहीं जानता आप कौन हो। भगवान ने पग बढ़ा के एक थप्पड़ उसके गाल पे लगाया। अर्जुन की जैसे नींद में कोई सो रहा हो और एक थप्पड़ कोई जड़ दे तो अचानक नींद खुल जाती है, ऐसे ही नींद खुल गई। देखा तो ना कोई शमशान है, ना कोई चिता है, ना कोई पंडित है, ना कोई वहां मुर्दा है। वही श्री कृष्ण दातुन कर रहे हैं और अर्जुन जैसे गया था वैसे ही देख रहा अपना स्वरूप। बोले ये क्या सब था? बोले ये मेरी माया थी। बोले ये सब कैसे हुआ? बोले देखो मेरी माया के दो काम हैं। पहला स्वरूप की विस्मृति करा देना। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हम जीवों का क्या स्वरूप है? तो हम भगवान के नित्य दास हैं। इस स्वरूप का विस्मरण करा के हम यहाँ स्वामी बन जाते हैं। इस घर के स्वामी कौन है? तो मैं हूं। इस मठ के स्वामी कौन है? तो मैं हूं। ये खेत किसका है? तो मेरी है। यहां हमारा स्वरूप विस्मरण हो गया। ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये भाई है, ये बंधु है। हम कौन थे? तो हम भगवान के स्वरूप थे। मामे वांसु जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान श्री कृष्ण तो गर्जना करके कह रहे हैं कि अरे तू मेरा ही अंश है, तू मेरा ही बेटा है, तू मेरा ही बालक है। और हम कह रहे हैं कि मेरे तो ये पिता है, मेरे तो ये बेटा है, मेरी तो ये पत्नी है, तेरा कोई नहीं यहाँ, तू तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। इस स्वरूप का विस्मरण करा देना माया का पहला काम। जीव को अपना स्वरूप ही भूल जाता है कि मैं कौन हूं। दूसरा काम है जो भगवान से नित्य संबंध है जीव का। श्री कृष्ण और अर्जुन जो नित्य सखा है, सखा का अर्थ होता है संग में खाना, संग में सोना, संग में खेलना, ये इसको कहते हैं सखा। तो जो सखा है, जो मेरा मित्र है, जो परम हितैषी है और मैं उनका हूं, इन बातों को भी माया भुला देती है। कौन राम, कौन कृष्ण, कौन मैं नहीं जानता। तुम किसको जानते हो? मैं अपने बेटे को जानता हूं। मरने लगता है तो हाय बेटा करता है। रिश्तेदार लोग आते हैं, कहते हैं दादी मुझे पहचानती हो, मम्मी मुझे पहचानती हो। अब मम्मी दादी तो उसी समय उसका चेहरा देख के मर जाती है और उसी के घर में फिर जन्म लेती है। तो अंते मति सागति, अंत में उसी का चिंतन होता है, वही हो जाए फिर जन्म लेती है। इसलिए किसी का अगर मरण सुधारना हो तो अंत में उसको राम नाम सुनाइए, कृष्ण नाम सुनाइए, राधा नाम सुनाइए। तो नाम के श्रवण मात्र से ही उसका जो है कल्याण हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कर्म विचार सुजन मन माही। नाम लेने से भव सिंधु जो है, भव सिंधु क्या है? तो ये जो मैं मेरा का भव सिंधु लगा हुआ है, ये सूख जाता है
और भगवान के चरणों में उसकी रतिमति लग जाती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कर्म विचार सुजन मन माही। इसलिए अगर कोई जीव अपना कल्याण चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय ले। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जो आपके गांव में मंदिर में विराजमान है, नित्यानंद प्रभु के संग, ये श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं श्री कृष्णावतार, कलयुग पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु है। कलियुग जीवों को इन्होंने देखा कि कलयुग में जीव जो हैं अनेक प्रकार के उपद्रव ग्रस्त हैं। भागवत में भी चर्चा है कि उपद्रव ग्रस्त रहेंगे जीव। कलयुगी जीव कभी भी इसको शांति नहीं मिलेगी। एक संकट घटा तो दूसरा आके खड़ा है, दूसरा गया नहीं कि तीसरा चौथा आ जाता है। जीवन में अनेक प्रकार के संकट और उपद्रव इसको परेशान करके रखा है। इसको शांति नहीं मिल रही है, ये भटक रहा है। अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। पंडित जी कहते हैं ये अंगूठी पहन लो, मंगल ग्रह शांत हो जाएगा। शनिवार को पीपल में जल दो, शनि ग्रह शांत हो जाएगा। अरे सब ग्रह जब तुम्हें ही उपद्रव कर रहा है तो इन सबको एक साथ शांत क्यों नहीं कराते हैं? तो श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने इस समस्या का समाधान दिया है एक जगह। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। आप अगर निष्काम हैं, कोई कामना नहीं है मन में, और अगर सकाम है, बहुत तरह की कामना है, बहुत तरह का उपद्रव हो रहा है, बहुत तरह की चाहना है, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो कहते हैं अगर बहुत भी कामना है तो अकाम है अथवा निष्काम है, मोक्ष कामी है, चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए इस जन्म में, तो तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस परम पुरुष श्री कृष्ण की आराधना कीजिए तो आपके इसी जन्म में शांति लाभ भी मिल जाएगा और मरने पर मोक्ष भी आपको प्राप्त होगा। तो ये वेदव्यास जी ने सूत्र दिया है कि हे कलयुग के जीवों, तुम जो दर दर भटकते हो, बहुत से दरबार में अपनी हाजिरी देने जाते हो, बहुत जगह पूजा करते हो, उस सब की कोई जरूरत नहीं है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति शाखात् बहुपुरुष। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी दे दिया तो उसके पत्ते में, शाखा में, फल में, सब में वो पानी पहुंच जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेने से सारे देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, पशु पक्षी, सब प्राणी तृप्त हो जाते हैं। आप लोगों ने महाभारत में एक प्रसंग आया है कि एक बार दुर्वासा जी को दुर्योधन ने भेजा जब ये लोग वनवास में थे तो, और बोला कि आप भोजन वहां हमारे भाई साहब के यहाँ कर लीजिएगा। दुर्वासा जी पहुंचे 2 बजे दिन में और काफी शिष्य संग में थे। युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया तो बोले आज भोजन तुम्हारे पास करेंगे। तो वनवास के समय कोई कुठार घर था नहीं, अनाज तो बहुत था नहीं। हाँ, द्रौपदी के पास एक पात्र था, अक्षय पात्र, जिसमें जितने आदमी को चाहती थी खिला लेती थी, लेकिन नियम ये था कि जब वो खुद खा लेती थी तब कुछ नहीं बचता था। तो दौड़ के गए, द्रौपदी से पूछा कि तुमने भोजन किया? द्रौपदी बोली कि हाँ मैंने तो भोजन कर लिया। बोले अब तो दुर्वासा जी आए हैं, उनको कैसे भोजन करावे? कोई सामग्री घर में है? बोले कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता है, जब कोई सहारा नहीं मिलता है, तब एक सहारा गोविंद मिलते हैं। द्रौपदी ने अपने जीवन में पहले भी देखा है कि जब कोई सहारा दुनिया में ना मिले तो गोविंद सहारा बनता है। उसी समय गोविंद का स्मरण करती हैं, भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं।
बोले अरे सखी, कुछ भोजन है तो घर में, तो कुछ मुझे करा, बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा कि जिस समस्या के लिए आपको बुलाया था, आप तो खुद एक समस्या बन गए। भोजन की ही तो घर में समस्या है, और भोजन कराने के लिए दुर्वासा मुनि खड़े हैं, भोजन करा। अब आप ही बताइए कि मैं कहां से अभी भोजन कराऊं आपको और दुर्वासा जी को और उनके सब मंडली को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो जो तुम्हारे पास जो अक्षय पात्र है उसको क्या हुआ? बोले अक्षय पात्र तो है, लेकिन मैं भोजन कर चुकी हूँ। बोले पात्र लेके आओ। उसमें एक साग का तिनका था। भगवान ने उस तिनके को निकाल के अपने मुंह में डाल लिया और डकार मारी, बोले कि हो गया, मैं विश्वात्मा हूं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो विश्व की आत्मा है। तो जैसे ही उन्होंने डकार लिया कि दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्य जो थे सबको डकार आने लगे। दुर्वासा जी ने युधिष्ठिर जी को बुलाया, बोले अरे भैया सुनो, भूख तो लगी थी लेकिन पता नहीं अब भूख मर गई है, कुछ खाने का दिल नहीं करता है, खट्टे खट्टे डकार आ रहे हो जैसे कितना भोजन किया हो। चेला लोगों से बोला कि तुम लोग कुछ करोगे भोजन? बोले गुरुजी हम लोगों की भी वही हालत है, एक ग्रास भी खाने की इच्छा नहीं है, पेट एकदम ऊपर गले तक भर गया है, पता नहीं क्या हो गया। सब लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर जी को और वहां से विदा हो गए। तो ये कथा मैंने इसलिए सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो विश्वात्मा, विश्व की आत्मा है। तो जैसे जड़ में पानी डालें तो पत्ते पत्ते तक वो पानी आपका पहुंच जाता है। तो श्री कृष्ण के चरणों में किया हुआ प्रणति, उनके चरणों में की हुई भक्ति, आपको सारी देवी देवता आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, सभी जगह पानी देने की, जल देने की, फूल देने की, दक्षिणा देने की कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीव को कृतार्थ कर देता है। इसलिए भगवान ने गीता के अंत में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि हे जीवों, अर्जुन का तो कल्याण ही हो चुका है, लेकिन हम लोगों को बताने के लिए बता रहे हैं कि तुम जब मेरी एकमात्र शरणागति लोगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं अपने धाम में जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता वहां तक पहुंचा दूंगा। इसलिए भक्ति का सार मूल बात क्या है? शरणागति। भक्ति में प्रधान बात है शरणागति। संसार में क्या बात है पूर्ण? बोले शरणागति। पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें जो पत्नी अपने पति के प्रति शरणागत होती है वो पतिव्रता कहलाती है। पालन तो पतिव्रता न भी हो तो भी होता है, लेकिन जो पतिव्रता वही कहलाती है जो पूर्ण रूपेण से अपने पति में समर्पित होती है। ऐसे ही परम पति जो श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में जो जीव समर्पित हो जाता है वो इस जन्म में ही मुक्त हो जाता है, पुनः उसके अपने किसी भी मातृगर्भ में आना नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी से इसीलिए किसी ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु आपने तो ग्रंथों की बहुतायत से रचना की है, हम कलिहत जीव इतने पढ़ने में समर्थशाली नहीं है। तो इन सब ग्रंथों में जो एक बात हो, सार बात हो, अंतिम बात हो, वो हमें बताइए, जिससे कि हम जीवों को बहुत कम समय में ही कल्याण हो जाए। तो तुलसीदास जी ने एक सार बात बता दी है। आप सब लोग इसको भली भांति जब ग्रहण करेंगे तो बस इतने से ही कल्याण हो जाने वाला है। हो ही राम के राम भजो, तुलसी तज को समाज, बिगड़े जन्म अनेक के अभी ही बनी है आज। 2 4 10 दिन या महीना दिन नहीं लगेगा, आज ही बात बन जाएगी। कैसे? तो पहली बात है हो ही राम के, आप राम जी के हो जाओ। कैसे हो जाए? जब संकट पड़ता है तो कहते हैं प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं।
और जैसे ही संकट टलता है हम कहते हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं। तो सच्चाई से कैसे हुआ जाता है? तो गुरु शरणागति के द्वारा। इसलिए गुरु की महिमा, गुरु इस जीव को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही गुरुमुख होना है। गुरुमुख हुआ ऐसे ही जाता है कि गुरु जो है, जैसे पंडित जी एक अनजान लड़की को, एक अनजान लड़के के साथ कुछ मंत्र बोलते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पिछला परिवार सब खत्म हो गया, आज से तुम इसकी हो गई। ये केवल एक मंत्र के द्वारा ही हो जाता है। ऐसे ही गुरु जब गुरुमुख करते हैं तो राम जी के चरणों में, श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं प्रभु आज से ये जीव आपका हुआ, और शिष्य को कहते हैं कि चेला आज से तू भगवान का हुआ। अब जो भी तेरे कर्म होंगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावा करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आज से तेरा सारा का सारा कर्म जो है वो भगवान को समर्पित है। अब तुम्हें पाप पुण्य की कोई भी दोष तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि तुम भगवान के आज से हो गए। तो इसलिए तुलसीदास जी ने पहली शर्त रखी है कि हो ही राम के। दूसरी बात कहते हैं राम भजो, राम का भजन करो। बोले कितना भजन करूं, कितने माला करूं, कितने हजार लाख की संख्या में नाम जपूं? बोले कि कुछ नहीं। जब कह रहे हैं कि आप ही बनी है आज, एक ही दिन की बात है, तो हजार लाख की संख्या तो होगी नहीं। इसका मतलब यह है कि कह रहे हैं कि तुम भजन करने का संकल्प लो कि हे प्रभु मैं जब आपका हो गया तो सदैव आपका नाम जपूंगा, जब तक मेरी श्वास चलेगी यथासंभव आपके नामों का गान करूंगा। तो हो ही राम के राम जपू तुलसी तज कुसमाज। एक परहेज ये रखना कि कुसमाज, कुसंगियों का संग नहीं कभी करे। जैसे सत्संग की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में दी गई है, ऐसे ही कुसंग की भी बड़ी भारी महिमा है। क्या महिमा है? कि वो अच्छे से अच्छे प्राणियों को भी नीचे धकेल देता है। इसलिए तुलसी बाबा ने एक परहेज बताया है कि तुलसी तज कुसमाज। तो कहते हैं बिगड़े जन्म अनेक के अभी बनी है आज। जो तुम्हारे अनेक जन्म से तुम 84 लाख योनियों में भटक रहे हो, कभी कुत्ता, कभी बंदर, कभी भालू, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, बकरा, ये 84 लाख से जो तुम घूम के आए हो, अब तुमको फिर से कभी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आज के आज ये बात पक्की हो जाएगी कि अब तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बस तुम इन बातों को ग्रहण कर लो। तो इसमें सबसे पहली बात यही आई है कि गुरु शरणागति। तो गुरु की शरणागति होते ही जीव जो है ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जीव के सारे कर्म छीन हो जाते हैं और भगवान में उसकी प्रीति होने लगती है। ज्यों-ज्यों गुरु की सेवा करता है, गुरु में प्रीति बढ़ती है, त्यों-त्यों उसकी प्रीति भगवान के चरणों में भी पूर्ण निष्ठा के साथ लग जाती है। इसलिए जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण हो गया, जिसने गुरु की शरणागति ले ली, गुरु जिस पर मेहरबान, चेला वो पहलवान। गुरु ने जिसकी सिर पर हाथ रख दिया है, जिस पर अनुग्रह कर दिया है, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। श्री वृंदावन धाम में हमारे गुरु के गुरु भाई थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। एक बार यमुना स्नान को गए तो यमुना जी को हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना कर रहे थे, मन ही मन गुदगुदा रहे थे। तो संग में जो 10-20 लोग गए थे, उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज आप यमुना जी से कुछ मांग रहे थे क्या? गुरु जी ने कहा कि हाँ कुछ मांग रहा था। बोले क्या मांग रहे थे, हमें भी बताइए, हम भी कुछ मांग लें यमुना जी से। गुरु जी ने कहा कि हे यमुने मैये, आप श्री कृष्ण की पटरानी हो, सबका काम बनाती हो, मेरा भी एक छोटा सा काम है। मेरा छोटा सा काम यह है
कि मैंने गुरु रूप में जिस जिस शिष्य के सिर पर एक बार हाथ रखा है, हे माता आप उसको फिर से कभी इस 84 के किसी गर्भ में मत भेजना, आप श्री कृष्ण की पटरानी और श्री कृष्ण चरणों तक ले जाना। मैं सारे शिष्यों के मंगल कामना कर रहा हूं जमुना जी के चरणों में। तो गुरु जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। और गुरु की महिमा तो कहाँ तक कही जाए। भगवान ने भी कहा है कि जब तक गुरु जीवन में नहीं आते हैं, राम जी आए उन्होंने भी गुरु किया, कृष्ण जी आए उन्होंने भी गुरु किया। इसलिए जो अभी तक निगुरे हैं उनके जीवन में संशय है, लेकिन जिन्होंने गुरु का आश्रय प्रदान, गुरु ने आश्रय प्रदान कर दिया अथवा जिन्होंने गुरु का आश्रय ले लिया है, उसके जीवन का कल्याण होना तो सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए जीवन में भगवान जो कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, प्रथम भगति संतन करि संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। क्योंकि गुरु के आश्रय में आने से गुरु महाराज जब श्री कृष्ण की मधुर मधुर कथाओं का गान करके सुनाते हैं, श्री राम जी की मधुर मधुर कथाओं का श्रवण कराते हैं, तो चित्त में भक्ति उदय होता है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होती है। जिस भक्ति को प्राप्त करते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, इन नवधा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति ठीक ठीक पकड़ में आ जाए तो जीव इसी जन्म में कृतार्थ हो जाता है और भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो मैंने प्रसंग में शुरू में कहा था कि आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सतगुरुदेव जी की आराधना तिथि भी है। और एक मैं अपने अंतर मन की बात बताऊं कि आज पुरहीरा ग्राम में जो ये चैतन्य महाप्रभु जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु के साथ विराजमान है, मैं जब यहाँ आता हूँ और इनके दर्शन करता हूँ तो बहुत मन गदगद होता है कि कलि पावना अवतार, कलयुग में जिन्होंने अवतार ही ग्रहण किया है जीव को कृतार्थ करने के लिए, पावन करने के लिए, हरिनाम के द्वारा सब जीवों का उद्धार करने का जिन्होंने ठेका लेके इस अवतार में जन्म लिया है, वो आज आपके ग्राम में विराजमान है। और इनकी ही कृपा से अभी प्रतिवर्ष त्रिरात्रि नाम संकीर्तन का उद्घोष होता है। वृंदावन की मंडलियां आती हैं, आप लोगों को भगवान के पावन नामों का श्रवण कराती हैं। यहाँ का वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। जिनके कानों में ये हरिनाम संकीर्तन गूंजता है वो भी पवित्र हो जाते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा उन पर होती है। ये बड़ा भारी सौभाग्य है इस ग्राम का कि ये ग्राम होते हुए भी कुछ दिनों के लिए ब्रजधाम सा बन गया था। अभी तो 5 दिन से ऐसा लगता है जैसे ब्रजधाम बना हुआ है। ये पुरहीरा ग्राम ही पूरा श्री कृष्ण के नामों से गूंज रहा है। और कीर्तन करने वाले जो हैं ये सब बंगाल से वृंदावन धाम में आके बसे हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु जी भी बंगाल के हैं। तो इन्होंने कुछ बंगला का पद भी, प्रथम जो अधिवास कीर्तन होता है तो वो अधिवास कीर्तन बंगला के पदों में। इन लोगों ने कहा कि ये लोग तो समझते नहीं होंगे। मैंने कहा ये के समझ के लिए नहीं है, ये तो महाप्रभु बैठे हैं, उनको जब बंगला में कोई सुनाता है ना तो वो भी बंगाल के, और बंगाली में कोई सुना रहा हो तो खुश हो जाते हैं, पंजाबी को पंजाबी में सुनाओ तो खुश हो जाते हैं। तो महाप्रभु हमारे सुनना चाहते हैं हर साल कि बंगला में भी कुछ हमको सुनाओ, हमारी भाषा में भी हमको कुछ सुनाओ। तो ये बंगाल की मंडलियां आकर के आपको बंगाल की भाषा में अधिवास कीर्तन और ये नाम संकीर्तन सुना करके चैतन्य महाप्रभु ने जो संदेश दिया है कि हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति नास्ति व नास्ति व्यगति अन्यथा। श्रीमद् भागवत का ये सूत्र है कि कलयुग में नाश करने के लिए, कलयुग से बचने के लिए जीव के पास केवल एकमात्र एक ही उपाय है। क्या? तो बोले हरेर नाम केवलम।
तीन त्रिशक्ति में कहे, 3 बार इस बात को कहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवल। केवल और केवल हरिनाम ही है जो इस कलयुग से आहत जीवों का उद्धार कर सकता है। तुलसीदास जी बाबा ने भी अनेक जगह अनेक प्रसंग में लिखा है, आवत नहीं आन भरोसो, यही कलिकाल कर्म धर्म नहीं दूजा, हरि नाम ही केवल पूजा। तो तुलसीदास जी ने भी यही सार सूत्र में कहा है कि हमें तो और जप तप ज्ञान मख जोग पर कोई भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के जीवन में नाम महाराज का पदार्पण हो जाए तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने हरिनाम की भली भारी महिमा कही है, और श्रीमद् भागवत के अंत में अंतिम बात भी हरिनाम से ही समापन करते हैं व्यास जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। कि नाम संकीर्तन जो है ये सभी पापों का नाश करने में सामर्थ्यशाली है। जो महापाप हैं महापातक हैं वो भी जब हरिनाम संकीर्तन होता है और उसका गान कोई उच्च स्वर में करता है और उसका श्रवण करता है तो सारे पाप उससे भाग जाते हैं। बोले पाप से होता क्या है? तो जीवन में जो त्रास है, जीवन में जो दुख आते हैं, न चाहते हुए भी अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, ये सब पाप का परिणाम है। और जब सारे पाप कट जाते हैं तो क्या होता है? जीव सुखी हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। हरि के शरण लेकर के हरिनाम जपने से जीवन की सारी बाधाएं मिट जाती हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंत में कहे हैं कि एक हरिनाम लेने से उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। दूसरी एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कहे हैं, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। ये प्रणाम करने से हम आप जो भगवान के मंदिर में प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण श्री राम अथवा किसी महापुरुष के, किसी संत महापुरुष के अथवा किसी बुजुर्ग के, किसी को भी जो हम प्रणाम करते हैं तो कहते हैं प्रणामो दुख शमनस। कोई दुखी आत्मा है, कोई परेशानी में है, किसी तरह का रोग शोक मोह भय उसे व्याप रहा हो, तो वो सबको अगर जब प्रणाम करता है तो प्रणाम से ही उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। देखिए पांडव और कौरव दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं। युधिष्ठिर जी और को इतनी पूजा और इतने धर्मज्ञ क्यों लोग मानते हैं पांडवों को? तो पांडव ने जीवन भर बड़ों को प्रणाम किया और उनके आदर्शों का पालन किया, इसलिए पांडवों को श्रेष्ठ माना। और कौरव को अत्याचारी क्यों माना? क्योंकि कौरव जो थे वे मनमुखी थे, बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करते थे, किसी की बात नहीं मानते थे, इसलिए कौरव की बुराई मानी गई। आज के जमाने में जो नई पीढ़ी आई है, इन पीढ़ियों में प्रणाम का बहुत अभाव होते जा रहा है। प्रणाम करने में बच्चे बड़े संकोच करने लग गए हैं। प्रणाम भी करते हैं तो एक हाथ से करते हैं, कहते हैं कि एक हस्त से जो प्रणाम होता है उसमें और उल्टे पाप लग जाता है। दोनों हाथों से झुक करके सिर नवाते हुए जो प्रणाम होता है वो सभी दुखों को नाश करने वाला होता है। तो श्रीमद् भागवत के सार बात में भगवान के नाम की महिमा और प्रणाम की महिमा कही गई है। गीता के सार बात में भगवान के शरणागति की महिमा कही गई है। लेकिन ये सब बातें तभी जीवन में उतरती हैं जब संत जीवन में आते हैं। माता गंगा जी का जब अवतरण होना था पृथ्वी पर, तो माता गंगा जी ने भागीरथी जी से शर्त रखी, 2 बात बोली कि मैं तो जब यहाँ से ब्रह्मलोक से उतरूंगी नीचे
तो मुझे संभालेगा क्या? मैं तो फोड़ते हुए पाताल में चली जाऊंगी। और दूसरी बात कि यहाँ के पापी लोग जो उनमें पाप धुलेंगे तो मैं तो मैली हो जाऊंगी, तो मैं कैसी फिर शुद्ध होंगी? तो भगीरथ जी ने पहली समस्या का समाधान ये किया कि शंकर जी की आराधना करके शंकर जी राजी हो गए कि ठीक है, मैं अपनी जटा में उतार दूंगा गंगा जी को, पाताल नहीं जाएंगे। अब दूसरी समस्या ये रह गई कि गंगा जी मैली हो जाएंगी तो फिर इनका मैल कहाँ प्रक्षालित होगा? लोग तो अपना पाप अपना मैल गंगा में धोएंगे, गंगा जी कहाँ धुलेंगे? तो भगीरथ जी ने संतों की सभा की, संत लोगों से पूछे कि महाराज गंगा जी कैसे पवित्र होंगे? तो संतों ने सबने संशोधित एक वाक्य कहा कि गंगा भी पवित्र हो जाएगी। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थ गदावृतः, कि गदावृत भगवान जो है, भगवान जो गदा पानी है उनको जो हृदय में धारण किए हुए हैं, जो संत लोग भगवान को अपने हृदय में बिठा रखे हैं, वो संत जब गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा जी का मैल भी दूर हो जाएगा। बोलिए संत भगवान की जय। तो संतों की ऐसी महिमा है कि सारी दुनिया को तो गंगा पवित्र करती है, लेकिन स्वयं गंगा जी को संत पवित्र करते हैं। इसलिए भगवत प्रेमी संत जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा भी कहती है कि हो भाग्य है मेरा कि परम पवित्र संत हम में आज डुबकी लगा रहे हैं और मैं पवित्र हो रही हूँ। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले कौन है? तो संत हैं। इसी तरह भूमि को भी, जिस भूमि में संत आते हैं, जिस भूमि में संत रहते हैं, जिस भूमि के द्वारा संतों की सेवा होती है, उस भूमि भी परम पवित्र हो जाती है, वो भी धाम बन जाता है। वहां आने से भी संत के रहने की जगह पर आने पर भी जीव उनके स्मरण मात्र से ही पवित्र और कृतार्थ हो जाते हैं। आज संत जी के इस ग्राम में रहने से इतने सारे लोगों के अंदर जो ये भक्ति का उद्गार है, भगवान के प्रति निष्ठा है, प्रेम है और सब में आपसी सामंजस्य है, ये सब श्री सतगुरुदेव भगवान की अमित की कृपा है कि पंजाब के भी इस ग्राम में भक्ति का प्रचार और प्रसार इतने रूप में हो रहा है। आज संत नहीं होते तो शायद ये गांव भी और गांव की तरह ही वीरान पड़ा होता, लेकिन आज इस गांव में जो ये हरियाली दिख रही है, भक्ति की उजियारी दिख रही है, ये सब श्री सतगुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। और हम लोगों पर प्रतिवर्ष इसी तरह से खूब कृपा बरसती रहे, आगे भी खूब हम लोग इनकी कृपा के अनुग्रह में खूब सींचते रहे, खूब आनंद लेते रहे। इसी कामना के साथ आज अपनी इन वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, गौर हरि बोल। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बाबा श्री राम नरेश दास जी महाराज की जय।